हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल में। आज दोस्तों मैं आदि पुरुष के बारे में बताना चाहूंगा, कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूं अपनी तरफ से। ऐसे तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बहुत दिन से चली आ रही है, मगर रिसेंटली डायरेक्टर ने कहा, जो डायलॉग्स के लिए कंट्रोवर्सीज चल रही थी, उन्होंने कहा कि चेंज कर दिया जाएगा और चेंज हुआ भी है। मैं कल ही देखने गया था इस मूवी को। मेरा ऐसे कोई खर्च करने का प्लान नहीं था इस मूवी में एक्चुअली, बट हाँ आप लोगों के लिए देखने गया मैं, क्योंकि जो बोला गया था डायलॉग्स चेंज करेंगे। ठीक है, अभी मैं जो कंपेयर करना चाहता हूं, मैं नहीं जानता जितने भी यूट्यूबर्स या जो भी ये चीज को बता रहे हैं कि ये खराब है, ये गलत है, ये सही है, और किस बेसिस पर, किस नॉलेज के बेसिस पर कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा जो नॉलेज का बेसिस क्या है। साफ साफ मैंने कोई रामायण का ग्रंथ नहीं पढ़ा है दोस्तों। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि मैंने ग्रंथ नहीं पढ़ा है जो तुलसीदास जी या फिर जो कि वाल्मीकि का रामायण है। दो ही रामायण है एक्चुअली में बोला जाए तो। वाल्मीकि जी ने पहले लिखा था रामायण, जो कि राम जन्म होने से पहले ही लिखा गया था, और दूसरी रामायण जो संस्कृत में लिखी थी वाल्मीकि जी ने, उसको ट्रांसलेट किया तुलसीदास जी ने। तो ये दो रामायण है, दोनों में से मैंने कोई भी एक भी रामायण नहीं पढ़ी है। हाँ, मेरा नॉलेज का बेसिस मैं आपको बताना चाहूंगा। रामानंद सागर की जो रामायण, जो हम लोग सारे ही 90s के बच्चे थे, उस टाइम बच्चे थे, अभी बड़े हो गए हैं, ठीक है, तो जितने भी थे, मेरा ईयर ऑफ बर्थ 93 है और आप सबका भी होगा, आप लोग जो है रिलेट कर पा रहे होंगे। तो चीजें है कि मैंने वो पूरा रामायण अच्छी तरह से देखा हुआ है। दूसरी चीज ये है कि मैं आपको एक पॉडकास्ट जो है रणवीर अलाहाबादिया के चैनल पर है, एक शख्स है, उसका नाम है विक्रांत पांडे। उन्होंने 20 साल अपने पूरे 20 साल लगा दिए इस रामायण पर रिसर्च करने के लिए। वो पॉडकास्ट 1 घंटा से थोड़ा ज्यादा का है, आप जरूर देखिएगा। वो नॉलेज का बेसिस है मेरा। दूसरा एक और चीज है, डिस्कवरी में लगभग 3-4 एपिसोड के, बड़े बड़े एपिसोड के एक डॉक्यूमेंट्री आई थी। अमीश त्रिपाठी बोलकर के एक राइटर है, बहुत ही अच्छे। उन्होंने रामायण के हर एक कैरेक्टर पे मतलब बुक लिखा हुआ है, राम पे, सीता पे, रावणा पे, ठीक है, और इसके अलावा भी है मेहुल और नागाज, ऐसे करके बहुत अच्छे अच्छे बुक्स लिखे हैं। उनके ऑथर का एक डॉक्यूमेंट्री है प्रॉपर। उन्होंने क्या किया, अयोध्या से लेकर के एक जर्नी स्टार्ट की, कहां कहां राम जी गए थे और लंका तक, ठीक है, किस तरह से गए थे, कब गए थे, कब किससे मिले थे, ये सारी जर्नी उस डॉक्यूमेंट्री पर डॉक्यूमेंटेड है। बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। तो ये 3 चीज है जो मेरे नॉलेज की बेसिस पे मैं इस आदि पुरुष को कंपेयर करने वाला हूं, ठीक है। एक तो हो गया रामानंद सागर जी का रामायण, और मेरा जो है एक डॉक्यूमेंट्री मैंने जो बताया डिस्कवरी प्लस पर अवेलेबल है, अभी भी जाकर के देख सकते हैं, और पॉडकास्ट यूट्यूब में फ्रीली अवेलेबल है, वो भी जाकर के देख सकते हैं। तो ये चीज कब हुई थी? 2 चीजें मुझे आदि पुरुष में बिल्कुल 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 ही समझ में नहीं आई। लैंग्वेज तो अभी ठीक हो गई है, लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैंग्वेज से, डायलॉग से कोई भी मैं नहीं बोलने वाला हूं अभी फिलहाल। एक चीज है, मैं वो बताऊंगा, ठीक है, बट 2 अलग से विजुअल इफेक्ट्स में 2 चीजें हैं, मैं बताने वाला हूं। एक तो हो रहा है जब इंट्रो होता है, राम जी का इंट्रोडक्शन होता है, जब राघव का इंट्रोडक्शन होता है, तो मतलब नदी के नीचे एक जगह पर तपस्या कर रहे होते हैं और ऊपर उठ करके कुछ चमगादड़ों की अटैक होती है, जिसको पकड़ के मारते हैं, ठीक है। ये ना तो रामानंद सागर जी का रामायण में दिखाया गया है। मैंने जैसे बोला है, मैं तुलसीदास जी का और वाल्मीकि जी का रामायण ग्रंथ में नहीं पढ़ा हूं। मेरे जो पेरेंट्स है, हो सकता है पढ़े होंगे, आपके पेरेंट्स पढ़े होंगे, मगर हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। सोचिए हमारे बच्चे हैं और वो लोग तो और भी नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए मुझे सबसे ज्यादा मतलब खराब लगा है इस चीज में कि अगर हम लोगों ने वो ग्रंथ नहीं पढ़ा, हम लोग जब देख करके उस चीज को सीखे हैं और इतना अटैच्ड है उस चीज से, तो हमारे बच्चे और भी ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। उन लोगों तो अभी तो बहुत ज्यादा वीडियो कंजम्पशन बढ़ गया है। अगर अभी भी सही चीजें नहीं दिखाई गई तो हमारे बच्चों पर क्या इफेक्ट होगा, वो लोगों के लिए रामायण पूरी तरह से धीरे धीरे चेंज होते जाएगा। तो ये चीज बहुत ही गलत है, ये चीज मुझे बुरी लगी और इसी के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। वो चीज कहीं भी नहीं देखी मैंने, और ना ही डॉक्यूमेंट्री में किसी ने कुछ कहा। मैंने जैसे बोला आपको कि वो जो पांडे जी है, जिनका पॉडकास्ट अवेलेबल है यूट्यूब में रणवीर अलाहाबादिया के साथ, उन्होंने अपने 20 साल लगा दिए हैं इस चीज में रिसर्च करते हुए। उन्होंने कभी नहीं बताया कि ऐसे जब वनवास में था तो कुछ अटैक हुआ था, चमगादड़ों जैसे अटैक कुछ हुआ था, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि जो चमगादड़ रावण लेकर के आता है सीताहरण के लिए, जो लेकर के आता है, वो बेकार, मतलब अजीब टाइप का, उसका कोई भी कहीं पर उल्लेखन नहीं है। हाँ, जो पुष्पक विमान था उसको दिखाया गया हुआ है जब शूर्पणखा जाती है कंप्लेन करने के लिए रावण के पास कि भैया जो राघव ने या फिर लक्ष्मण ने हमारा नाक काट दिया है और आप बदला लेंगे, समथिंग जो भी है, कंप्लेन करने के लिए जाती है एक सीन में। वहां पर पुष्पक विमान को अच्छी तरह से बढ़िया से दिखाया गया हुआ है, मगर पता नहीं क्यों जब सीताहरण का टाइम आता है तो वो चमगादड़ दिखाते हैं।
चमगादड़ और पुष्पक विमान दोनों अलग अलग चीज है। इस आदि पुरुष में दोस्तों मैं बता रहा हूं दोनों को दिखाया गया है। ये चीज आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मैंने मूवी में देखा, लास्ट का जो क्लाइमेक्स हो जाता है वहां भी पुष्पक विमान को दिखाया गया है, मगर पता नहीं क्यों इस चमगादड़ को अलग से लिया गया है। ये दो चीजें मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। एक और चीज है, मैं बताना चाहूंगा आपको कि रावण एक ब्राह्मण था, ठीक है, और बहुत ही बड़ा पुजारी था, एक शिव भक्त था, हम लोग सब जानते हैं। एक सीन में दिखाया गया है कि उस चमगादड़ को रावण बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े, नहीं पता किस चीज का मांस था, वो खुद के हाथों से पकड़ करके उसको खिला रहा है। ये एक अजीब चीज नहीं है। अगर मैं एक चीज बता रहा हूं, आई डोंट वांट टू कंपेयर दिट, मैं एक कंट्रोवर्सी से अलग रहता हूं, बट सोचिए यही चीज किसी रिलीजन के दूसरे रिलीजन के कोई भी भगवान के साथ, जो कि भगवान थे भी नहीं वो लोग, मतलब पैगंबर थे या फिर मोहम्मद थे या फिर प्रॉफिट थे या फिर जो भी थे, उन लोगों के बारे में थोड़ी सी चीज हो जाती है, गलत दिखाया जाता है तो मतलब बम फोड़ने लगते हैं लोग, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आई डोंट वांट टू बी इन कंट्रोवर्सीज, मगर ये बहुत ही गलत चीज दिखाया गया है। एक ब्राह्मण के हाथों इतने बड़े बड़े मांस के पीसेस जो है चमगादड़ को खिला रहा है खुद, तो दैट इज वेरी बैड। आई स्ट्रांगली कंडेम दिस थिंग। आप लोगों का क्या विचार है बताइए। और इस मतलब सीरीज का एक और पार्ट आएगा, कल भी मैं इस चीज में वीडियो बनाऊंगा। आज आप लोग कमेंट करिए इस चीज में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी कई छोटी छोटी चीजें मैंने नोटिस की जो मेरी ओर से बताऊंगा, और मतलब है बहुत सारी चीजें बताने लायक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आई डोंट नो। मैंने तो सबसे पहले बताई जो चीजें आपको डॉक्यूमेंट्री और पॉडकास्ट जाकर के देखिए, बहुत सुंदर है, और उसके बाद आपको समझ में आएगा, मेरी बातें रिलेटेबल रहेगी क्योंकि हमारा जो नॉलेज है एक जैसा रहेगा। मैंने बोला ग्रंथ नहीं, पॉडकास्ट और डॉक्यूमेंट्री देख करके आइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।